हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में हमारा बजट से रिलेटेड जो है ये लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम बजट के रिपोर्ट्स को एनालाइज करेंगे। जितने भी अभी हमने बजट यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं सबको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं कि बजट को जो है यहाँ पर एक्टिवेट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको F11 का जो शॉर्टकट है यहाँ से F11 पर एंटर करना है और इसमें आपको अकाउंटिंग फीचर्स का ऑप्शन मिलेगा। अकाउंटिंग फीचर्स पे आपको एंटर करना होता है और आपको राइट हैंड साइड में क्या दिखेगा, बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट, जिसमें से आपको मेंटेन बजट एंड कंट्रोल को यहाँ से यस करना होता है और इसको यहाँ से कंट्रोल ए से या फिर एक्सेप्ट करते यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या है, बजट का ऑप्शन जो है एक्टिवेट हो गया टैली ईआरपी में आपके। अब क्या करना होगा कि बजट अगर हमें यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो में जो है टैली ईआरपी में इसका ऑप्शन शो होता है जिसमें कि आपको बजट पर एंटर करना है। अगर यहाँ पर न्यू बजट क्रिएट करना है तो आप यहाँ से न्यू बजट को क्रिएट कर सकते हैं। बजट का नेम लिखेंगे, जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल ऐसे ही लिख देती हूँ। अंडर क्या रखना होता है इसको, प्राइमरी, यहाँ पे हम डेट लिख देते हैं। यहाँ से अगर मुझे यहाँ पर 31 मई तक बनाना है तो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं डेट का, पीरियड ऑफ बजट को हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो क्रिएट करते हैं। फिर यहाँ पे क्या है कि ग्रुप्स के अकॉर्डिंग बजट बनाना है, लेजर्स के अकॉर्डिंग बनाना है, कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग बनाना है, या फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। आप नॉर्मल बजट भी ऐसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बजट यहाँ पे बन गया है। अगर आपको देखना होगा कि आपके सिस्टम में अभी तक कितने बजट यहाँ पर क्रिएटेड है तो उसके लिए क्या करना होता है, ऑल्टर पे आएंगे। ऑल्टर पे आने के बाद यहाँ पर टोटल अभी है तो मैंने ऐसे ही फॉर एग्जांपल बजट बना दिया। यहाँ पर हमने टोटल एग्जांपल के लिए 5 बजट जो है यहाँ पर रेडी कर रखे हैं, जो कि आपको प्रीवियस सेशन में ही कराया था। ठीक है, तो यहाँ पे आज क्या देखेंगे, अगर हमें बजट की रिपोर्ट्स को देखना होता है तो वो वाला ऑप्शन हमें कहाँ पर मिलेगा। आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद यहाँ पर सबसे लास्ट है आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है ना। तो आप क्या करेंगे, डिस्प्ले पर एंटर करेंगे यहाँ पर। इसके बाद आपको जो फर्स्ट ऑप्शन होगा डिस्प्ले मेन्यू में ट्रायल बैलेंस, तो आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस पे एंटर करना है। देखिए यहाँ पर आपको कहीं भी जो है बजट की डिटेल अभी शो नहीं हो रही है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो बजट वाला मोड है वो ओपन नहीं हुआ है, इसीलिए जो डिटेल है वो यहाँ पर शो नहीं होगी। इसका क्या होता है, बजट का एक शॉर्टकट होता है। अगर आपको बजट की डिटेल्स देखनी है, ऑल्ट के साथ बी, डी फॉर बजट है इसलिए ऑल्ट प्लस बी। तो क्या होगा, यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में भी दिख रहा होगा बजट वेरिएंस। अगर आपको बजट वेरिएंस देखना है यहाँ से तो आप देख सकते हैं। मैं बता देती हूँ, यहाँ पर बजट वेरिएंस क्या होता है, डिफरेंस होता है कि हमने बजट को प्लान कितना किया था, मतलब जो हमने बजट यहाँ पे बनाया था कितना हमने प्लान किया था, और यहाँ पर एक्चुअल बजट, दोनों बजट में कि प्लान बजट अमाउंट और एक्चुअल बजट अमाउंट दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, यहाँ पर बजट वेरिएंस ही हमें यहाँ पर शो करता है। तो बजट वेरिएंस रिपोर्ट जो होती है वो क्या दिखाती है, बजट का अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट और जो उनके बीच का डिफरेंस होता है, ये तीनों चीजें जो है ये शो करती हैं। तो हम बजट को कैसे देख सकते हैं, बजट वेरिएंस को, यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस ओपन कर रखा है और यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके शॉर्टकट को ओपन करते हैं ऑल्ट के साथ बी। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने प्रेस किया, यहाँ पर पूछ रहे हैं वेरिएंस एनालिसिस की आप कौन से बजट यहाँ से देखना चाहते हैं, उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे मैं कर लेती हूँ यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस बजट। तो यहाँ पे क्या है, आपको सारा जो डिटेल है वो शो हो जाएगा कि कैपिटल कितना था, और यहाँ पे करंट लायबिलिटीज, डेबिट मतलब कि बिजनेस में गया है, ठीक है, और क्रेडिट मतलब बिजनेस में आया है। इनडायरेक्ट इनकम कितनी हुई है हमारी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये सारा जो है आपको इसमें शो हो जाता है कि बजट के अकॉर्डिंग, मतलब एक तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पे क्या है, एक्चुअल बजट ये है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग बैलेंस ये है, और यहाँ पे क्या लिखा रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बजट वेरिएंस, इनका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो आई होप आपको जो यहाँ से बजट का जो रिपोर्ट है वो देखना समझ आया होगा। इसका
एक और तरीका होता है कि अगर आपको बजट की रिपोर्ट देखनी है तो आप कैसे यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से पहले हम बाहर चलते हैं। देखिए मैंने F12 पर प्रेस किया। अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस को नहीं देखना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं नो करूंगी और यहाँ से इसको एंटर करेंगे तो यहाँ से जो है डिटेल वो आ जाएगी। ठीक है, अभी इसको यस कर देते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, शो परसेंटेज की कितना परसेंटेज आप दिखाना चाहते हैं वो सारी चीज अगर आप यहाँ से कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, शो, एक सेकेंड डिफॉल्ट करते हैं इसको, बैक स्पेस पर जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर आप ट्रांजैक्शन को शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यस कर लेंगे। तो यहाँ पर कंट्रोल ए से करते हैं सेव। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सारी यहाँ पर वो भी शो हो रही है। ये ट्रांजैक्शन का जो यहाँ पर कॉलम है वो भी आ गया है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इस पर एंटर करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस, तीनों में ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर F12 पर एंटर करेंगे और इसको वापस से नो करते हैं और कंट्रोल ए से करेंगे सेव। वापस नॉर्मल जो बजट होता है वो आ गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि अगर हमें दूसरे तरीके से यहाँ से बजट को देखना होता है, यहाँ पर देखिए आपने जितने भी यहाँ पे वो बना रखे हैं ग्रुप्स वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी आप यहाँ से क्या देख सकते हैं, कैश और बैंक में क्या पर कितना अमाउंट किसमें है, कितना बैंक में अमाउंट है, ये सारा जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी आई होप आपको क्लियर तो हो गया होगा कि कैसे जो है यहाँ पर बजट को देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये सारा अगर हमें देखिए यहाँ पे मैं आई हूँ लिस्ट ऑफ लेजर में, अगर हमें बजट एंड सिनेरियोज को देखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इस पर कंट्रोल बी पर एंटर करना है और यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो हमारा बजट यहाँ से डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो ये इसका दूसरा तरीका है। और यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये जितने भी यहाँ पर बजट एंड सिनेरियोज जितने भी लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है यहाँ पर शो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से बाहर चलते हैं। बट मेन जो होता है क्या होता है, वो गेटवे ऑफ टैली पर आना, डिस्प्ले पर एंटर करना। डिस्प्ले का शॉर्टकट क्या होता है, डी। तो ये ट्रायल बैलेंस पर आना है, ट्रायल बैलेंस का शॉर्टकट क्या होता है, टी। और यहाँ से क्या होगा, ऑल्ट बी पर एंटर करते ही बजट वेरिएंस जो होगा, मतलब इसमें क्या होता है कि अगर आपको डिफरेंस शो हो जाता है यहाँ पर, जैसे मैं कॉस्ट सेंटर बजट लेती हूँ तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो एक्चुअल बजट है, अभी हमने कॉस्ट सेंटर में वर्क नहीं किया इसीलिए यहाँ पर और कहीं शो नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल बजट हमारा यहाँ पर शो हो रहा है कि यहाँ पर 5 लाख था, 10 लाख 10,000 है, 20,000, इतना जो अमाउंट है यहाँ पर सारा इसमें शो हो रहा है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट में कि हमने यहाँ पर मशीनरी जो है, यहाँ पर फिक्स्ड फर्नीचर एंड फिक्सचर 5,000 अमाउंट है, मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी, और इस पे क्या है एंट्री भी यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं सेल्स पर जाती हूँ तो सेल्स में क्या है, यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है 12,000। ठीक है, कॉस्ट सेंटर बजट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्या है, एक्चुअल बजट कितना है, यहाँ पर माइनस में 12,000 तो चल रहा है। यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट ऑन सेल, कि यहाँ पे हमें 10,000 का डिस्काउंट हमने दे दिया था, मतलब कि वो हमें नहीं मिले। फिर यहाँ पे 13 लाख की हमें सेल की थी, यहाँ पर 4,31,000 की सेल रिटर्न इतनी हुई है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा डिफरेंस पता चल रहा है कि 2,04,000 जो है हमारे बिजनेस से यहाँ से चले गए हैं। और यहाँ पे क्या है, ये इतनी सेल हुई है, मतलब कि इतना कैश क्रेडिट में, मतलब कि हमारे बिजनेस में पैसा आया है। तो यहाँ से क्या है, आप सारी जो डिटेल्स हैं बजट की यहाँ से देख सकते हैं। कैसे, ऑल्ट बी पर एंटर करना है यहाँ पर। और अगर आपके इसको मंथली देखना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ से F6 पर एंटर करेंगे, मंथ वाइज जो है यहाँ पर बजट आपको सारा शो हो जाएगा। टोटल अमाउंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक वन मोर रो और दिखा रहा है, तो आप इस पर एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको सारी चीजें यहाँ पर शो हो जाएंगी। एक्चुअल बजट इसमें क्या है, अभी तक हमने ज्यादा वर्क नहीं किया है इसीलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा। अगर मैं इस पर एंटर करती हूँ तो ये सारी डिटेल जो है यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, और बी से वही होगा, बजट वेरिएंस आ जाएगा। आपके बार मैं दूसरा ले लेती हूँ, जैसे लेजर बजट ले लेते हैं आपकी बार, तो इसमें अलग तरीके से शो हो रहा है। तो क्योंकि हर ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पर ऐसे ही रैंडम ली थी इसीलिए कोई भी सही बजट नहीं है।
बट यहाँ पे क्या है कि हमें एक प्रैक्टिस के लिए फॉर्मेट पता चल गया है कि बजट का जो फॉर्मेट होता है, अगर हमें वेरिएंस चेक करना होता है तो हम इसमें कैसे डिफरेंस देख सकते हैं एक्चुअल बजट में और हमारे प्लान्ड बजट में। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। बजट का टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट, हमने देख लिया बजट कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उसमें चेंजेस किए जाते हैं, कैसे डिलीट किया जाता है और उसकी रिपोर्ट हमें ट्रायल बैलेंस में मिलती है। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।